वेलकम टू टैक्योन। और आज एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है एम्पियर सर्किटल लॉ का। और ये रहा वो क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर आपका। ये रहा क्वेश्चन। क्या है? एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर located on the z axis carries a current I along the plus z direction grid and produces the magnetic field B. The magnitude of the line integration B dot dl along a straight line from the point minus the root 3a comma a 0 to some coordinate a comma 0 is given by, ठीक है ना, म्यू नॉट दिया हुआ है। तो एक्चुअली वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल इसमें पूछी गई है और क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है एम्पियर सर्किटल लॉ का। इसको करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, लेट्स अंडरस्टैंड, है ना। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है, कैसे करते हैं लाइन इंटीग्रल। लेट्स नो हाउ टू कैलकुलेट दैट बी डॉट डीएल। अगर आपको बी डॉट डीएल निकालना है तो टेक्निकली आपको ना यहाँ पे एक चीज आनी चाहिए, उसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स, टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, तो देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। जैसे मान लो एक आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सुना होगा, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर आप देखेंगे तो कोई भी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएल जब होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो या तो एक्स में होता है, वाई में होता है और जेड में होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड होता है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में अगर मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया जाए, लाइक सपोज अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लो क्या मतलब होता है इसका, देखो जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर किसी पोजीशन पे हूँ, यहाँ से मैंने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, सपोज दिस। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझो पहले कि कोई पोजीशन ए से पोजीशन बी गया मैं और डिस्प्लेसमेंट की मैंने डीएल। अब ये डीएल को देखने का तरीका पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे होता है, यू हैव टू सी इन टू डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडियल वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर। अब एक बात बताओ, ये रेडियल वेक्टर है जैसे आर, है ना, आर। इस डीएल को अगर आप ध्यान से देखो तो डीएल के दो कंपोनेंट है। डीएल का एक कंपोनेंट आप देखो तो क्या है, आर से पैरेलल है, और डीएल का एक कंपोनेंट क्या है, आर से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो डीएल के दो कंपोनेंट्स आते हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब एक चीज इसमें समझ में आती है कि मैं दो तरीके से मूव कर सकता हूँ। इन दी पैरेलल डायरेक्शन जाऊंगा मैं पहले, और फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाऊंगा तो बी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा, अब ये आर में जो चेंज आया पैरेलल डायरेक्शन में, इसको मैं डी आर बोल देता हूँ, है ना, डी आर। अब ध्यान से देखो ये वाली चेंज कितनी है, वो वाली चेंज अगर तुम्हें निकालनी है तो अगेन तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए, ये चीज, ये लेंथ में कितना चेंज आया। तो मान लो ये एंगल जो चेंज हुआ, ये डी थीटा चेंज हुआ, तो ये वाली जो चेंज है वो कितनी है, आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो देखो ध्यान से, अगर आप बात समझे तो मैं डीएल वेक्टर क्या लिख सकता हूं। डीएल वेक्टर क्या है, डी आर है इन द डायरेक्शन ऑफ दो यूनिट वेक्टर। चलो डिफाइन करते हैं, टू यूनिट वेक्टर्स, लेट्स डिफाइन टू यूनिट वेक्टर्स। कौन से दो यूनिट वेक्टर्स, वन यूनिट वेक्टर इन द वन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, और एक यूनिट वेक्टर बना लेते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ आर। तो इन द डायरेक्शन ऑफ आर वाले को बोल देते हैं आर कैप, और परपेंडिकुलर वाले को बोल देते हैं थीटा कैप। आर कैप क्या है, आर कैप इज वन यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस, एंड थीटा कैप क्या है, वन यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो डीएल वेक्टर जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डी आर एंड आर डी थीटा। डी आर किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। अच्छा, आर डी थीटा किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। देखो डीएल वेक्टर लिख दिया ना मैंने। यहां पे जब तुमने डीएल वेक्टर लिखा तो यहां पे डीएल वेक्टर लिखते समय तुमने यूज किया आर कैप और थीटा कैप। तो पोलर कोऑर्डिनेट में ये दोनों यूनिट वेक्टर्स होते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होते हैं, कार्टेशियन में आप जानते हैं यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप के कैप।
तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जब आप वेक्टर लिखते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखते हैं, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब आप वेक्टर लिखते हैं तो आई कैप जे कैप में नहीं चलता है, वो चलता है आर कैप और थीटा कैप के टर्म्स में, है ना। तो ये होगा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएल वेक्टर। अच्छा, बहुत सुंदर। अब देख बेटा, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है लोकेटेड ऑन द जेड एक्सिस, है ना, जेड एक्सिस पे लोकेटेड है, कैरीज अ करंट आई अलोंग द प्लस जेड डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि कोई वायर है, प्लस जेड कौन सा हुआ, आपकी तरफ ही तो प्लस जेड है, इधर ही प्लस जेड है ना, तो इधर ही की तरफ प्लस जेड डायरेक्शन की तरफ करंट है आई, है ना। इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो कैसी क्रिएट होगी, देखो तो ऐसा ही क्रिएट होगा ना। अब तुम्हें कुछ कुछ बात समझ में आएगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। अच्छा, अब ध्यान से अगर तुम देखो तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जैसे ये करंट इधर है ना बेटा, देख, है ना, तो क्या है डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दिस, सॉरी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज दिस। ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखें तो कौन से डायरेक्शन में हमेशा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी, the magnetic field is always perpendicular to the, can you see the direction of magnetic field is always tangent, so I can call that the magnetic field is in the direction of which vector, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, आर कैप का डायरेक्शन होता है, और इधर कौन सा होता है, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है थीटा कैप। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ड्यू टू अ वायर, दिस वायर इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, तो मैं इसको लिख सकता हूं द मैग्नीट्यूड इज बी थीटा कैप। हमें पता है वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये वायर है ना लंबा सा, तो कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, है ना। अब जैसे कि देखो म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 आई बाई आर होता है, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू ये डिस्टेंस सपोज कुछ भी आर है, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आर है, आर कैप तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ना, तो आर है, और इंटू थीटा कैप। ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। बस अब इन दोनों चीज को क्लब करते हैं, आओ। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा दैट मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर थीटा कैप। अच्छा, मैंने देखा कि डीएल वेक्टर इज नथिंग बट डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप, है ना। अब इन दोनों का ही तो डॉट प्रोडक्ट करना है तुम्हें, तो करो तो बी डॉट डीएल, एकदम डरना नहीं, इजीली क्या करो, बी डॉट डीएल, बी की जगह लिखो वो चीज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू क्या, थीटा कैप, डॉट इसको करना है डॉट अपने डीएल वेक्टर से। तो डीएल वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, डीएल वेक्टर की जगह लिखेंगे डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप। अच्छा, हमें ये बात पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो देखो, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, और आप जानते हैं कि थीटा कैप और आर कैप एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। और थीटा कैप और थीटा कैप आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा। तो हम ये जानना चाहिए कि थीटा कैप डॉट आर कैप क्या होगा, जीरो, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। बट थीटा कैप डॉट थीटा कैप कितना होगा, 1। अच्छा, आर कैप डॉट आर कैप क्या होगा, 1। ये डॉट प्रोडक्ट आप जानते होंगे, ठीक है ना। अच्छा, देख ले, अगर आपको नहीं समझ में आता तो डॉट प्रोडक्ट हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो मुझे समझ में आया कि दिस डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, सो दैट डॉट प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल। सो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू थीटा कैप डॉट आर डी थीटा थीटा कैप। तो क्या हुआ, थीटा कैप डॉट करेंगे तो 1 हो गया, और दिख रहा है मुझे साफ साफ कि आर और आर कैंसिल हो गया, तो क्या दिख रहा है, साफ साफ आता हुआ, ये चिप तो नहीं रहा ना सर, तो म्यू नॉट आई डी थीटा बाई 2 पाई, क्योंकि थीटा कैप और थीटा कैप डॉट प्रोडक्ट होकर 1 हो चुका है। ठीक, ये रिजल्ट आती है, और ये कितनी आती है यार, ये देखो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज कमिंग टू बी हाउ मच,
म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बाहर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, वाह, बस, मतलब थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, या डी थीटा, सारे एंगल को जोड़ दो, इनिशियल फाइनल छोड़ो, टोटल सम ऑफ द एंगल, ठीक है ना। अब सर इस चीज को हम समझ गए, अच्छी बात है, आपको समझ में आई। अब इसको क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये वायर थी, है ना, ये वायर थी, और फ्रेश डायग्राम बनाता हूं मैं। देखो क्वेश्चन में क्या था, ये था वायर आई करंट वाला, और लेके जाना था मुझे, ये ग्राफ बना देता हूं मैं, ये ग्राफ है ऐसा, द ग्राफ, इस ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस बनाया मैंने। बोलता है मुझे कहां से कहां ले जाना था, मुझे कोई पॉइंट ए, पॉइंट ए कितनी थी, -√3a, ए, तो -√3a एक्स में, -√3 वाई में ए, ये चीज कहां ले जाना है, यहां ले जाना है कहीं बी, कितना है बेटा वो, ए कॉमा ए, एक्स में वाई में ए, तो ए कॉमा ए, तो दोनों पॉइंट क्या है, वाई में सेम डिस्टेंस पे है। तो ध्यान से देखो, अभी बात खत्म नहीं हुई। तो देखो मुझे यहां से यहां तक का लाइन इंटीग्रल करना था, है ना, तो लाइन इंटीग्रल करना था, तो मुझे इस लाइन पे लाइन इंटीग्रल करना था, ठीक है, तो डरना मत। तो करना क्या था मुझे, टेक्निकली मुझे जाना था किसी भी, समझो इन चीजों को, किसी भी एंगल थीटा पे जाना था, और वहां से एलिमेंट लेना था, ऐसे ऐसे एलिमेंट लेना था। देखो देखो, और ये एंगल क्या था, डी थीटा, और ये कितना हो जाता है, ये मान लो डिस्टेंस आर है, तो ये क्या हो जाता है, आर डी थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो जो मैंने थीटा की बात की है, वो कौन सी थीटा है, वो ये वाली थीटा, ये सारे डी थीटा को जोड़ना है। तो जैसे आप बोलेंगे ना ये डी थीटा क्या है, तो ये डी थीटा क्या है, इट्स द एंगल। अब ध्यान से देखो, एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूं तुम्हें, कि ये वो एंगल है जो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक ट्रेस हुआ है, और ये एंगल जो ट्रेस हुआ उसी का टोटल सम को आपको वहां लिखना है। और ये बड़ी प्यारी सी बात है कि ये एंगल जो होता है बेटा, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ। जैसे अगर मैं ऊपर वाली चीज को बताऊं, मैंने जो बात बोली, अगर आपको बात समझ में आएगी देन यू लव इट। देखो जैसे मैं बोलूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, तो एंगल ट्रेस कितना किया, ऐसे देखो, दिस इज द एंगल ट्रेस्ड। नाउ अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई ऐसे जाता, तब भी एंगल ट्रेस्ड सेम ही है। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी कोई भी रैंडम पाथ से कोई जाए, तो क्या होगा, एंगल ट्रेस्ड इज द सेम थिंग। तो बी डॉट डीएल में इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंगल ट्रेस्ड। तो सारे डी थीटा को जोड़ेंगे, तो डी थीटा का एडिशन में ये पाथ तो डिपेंडेंट है ही नहीं, किस पाथ से जाते हैं आप, बस टोटल एंगल इंपॉर्टेंट होता है। ये टोटल एंगल क्या है, मान लो ये एंगल अल्फा 1 है, ये एंगल अल्फा 2 है, तो जो मैंने लिखा था ना इंटीग्रेशन डी थीटा, दैट इज नथिंग बट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। सर ये अल्फा 1 क्या है, अल्फा 1 आप देख सकते हैं, थोड़ा डायग्राम कंफ्यूज होंगे यहाँ पे। देखो अल्फा 1 क्या होगा, देखो यही तो है। अब दोनों डायग्राम को एक साथ देख लेते हैं। हम्म, कुछ भी नहीं है, देखो ये क्या है, यही तो अल्फा 1 है, और ये वाली लेंथ कितनी है, -√3a था ना, तो ये वाला लेंथ कितना है, √3a, और ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ है a। तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, आपको दिख सकता है, अल्फा 1 हो जाएगी, tan अल्फा 1 क्या हो जाएगा, √3a/a, तो अल्फा 1 कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो अल्फा 1 हो गया 60 डिग्री। अच्छा ये कोऑर्डिनेट क्या था, ये कोऑर्डिनेट था -√3a, और ये कोऑर्डिनेट क्या था, a, ये तो बड़ा फेमस कोऑर्डिनेट है a, तो एंगल कितनी हो जाएगी 40, अल्फा 2 की वैल्यू 45 डिग्री। तो अल्फा 2 इज 45 डिग्री। और इंटीग्रेशन डी थीटा क्या है, इंटीग्रेशन डी थीटा इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, रेडियन में रखें तो पाई/3 प्लस पाई/4, तो कितना आ गया, देखो ये आ गया 12, तो 3 4 जा तो 4 पाई, मतलब 7 पाई/12 इज इंटीग्रेशन डी थीटा। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, तो देखो इंटीग्रेशन डी थीटा आ गया 7 पाई/12, तो
मुझे क्या करना था, इंटीग्रेशन डी थीटा। तो क्या लिखना था मुझे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटीग्रेशन डी थीटा। तो नेट रिजल्ट है बी डॉट डीएल का वाया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटीग्रेशन डी थीटा, बोले तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बोले तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, यही आया है 7 पाई बाई 12। तो पाई पाई कट गया, तो कितना आ गया, 7 म्यू नॉट आई बाई 24। तो आफ्टर वेरी यूजफुल डिस्कशन मैंने किया है, यहाँ पे किया है। इस डिस्कशन को आप देखेंगे फाइनल सम अप करते समय, तो आपको ये बात समझ में आएगी। हाँ, अरे हाँ, तो एक मिनट, हाँ हाँ, ठीक है। अब हाँ, तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आता हुआ नजर आएगा, बी डॉट, सॉल्व करने के बाद आपको आता हुआ नजर आएगा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 7 म्यू नॉट आई बाई 24। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए है। ये ऑप्शन ए कितना है, 7 म्यू नॉट आई बाई 24, है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से समझे, पढ़े और हमें देखते रहें, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।